हॉस्पिटल्स है वो भी अच्छी नहीं है, प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, मुझे एकदम धक्का लग गया, मैं इधर आ गया भाई, पुल फैक्टर, पुश से सीधे पुल पे आ गया भाई। उन्होंने मुझे अपनी तरफ क्या करा, ऐसे खींच दिया, मैं आ गया, यहाँ पे आ गया। अब क्या हुआ, पुल फैक्टर भाई, खाने को अच्छा मिल रहा है, एजुकेशन, लेकिन क्या है कि यहाँ पे स्टूडेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर 3 स्क्वायर्स। ठीक है, इतना आ रहा नहीं आ रहा समझ में? तो 60 क्या है, 60 स्टूडेंट मोस्ट पॉपुलेटेड डेंसिटी एरिया आ गया। पहाड़ प्रकट हो जाओ, ये रे पहाड़, देखो अब ये पहाड़ है, मैं बोल दूं भाई यहाँ घर बना दो, घर बना दो, बना लोगे? अब मैं भाई चलो हटाओ, यहाँ घर बना लो, चलो यहाँ घर बना लोगे, बना लोगे यहाँ घर? जब पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए और डेथ कम हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव ग्रोथ रेट। नेगेटिव ग्रोथ रेट कम हो जाए, इधर आओ जल्दी जल्दी। भाई मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ, दोबारा समझ लेना। सुनो, जो चीज मैंने आपको टिप्स बताई है ना, ये आप अपने तक ही रखना, को रिलेटिव को सबको चुप कर देना। आपका जो मजाक बनाते हैं ना आप लोगों को, मतलब जो बच्चे होते हैं तो आपको मजाक बनाते हैं भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, इन लोगों को आपको मुंह तोड़ जवाब देना है इस बार। ठीक है, तो लगे रहो मेरे साथ। क्या बोला था मैंने, इसको चांद का बोला था ना, एक शायरी सुनाऊंगा मैं आपको। मैंने शायरी मैं बनाता नहीं। और मेरे शेरों क्या हाल चाल, और बताओ क्या हो रहा है आज? हाँ, तो देव भैया आए हैं आपके पास एक नया चैप्टर लेके। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। किस चीज का चैप्टर? हम पढ़ेंगे भैया ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में कौन सा चैप्टर? वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो बेसिकली हम स्टार्ट करने से पहले हम आपसे पूछेंगे और क्या हो रहा है आजकल, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को, कैसी चल रही है आपकी जिंदगी, कैसा लग रहा है आजकल? हाँ, तो अब तो एक खुशखबरी तो ये है कि आप लोगों के बोर्ड आ चुके हैं। सबसे मेजर पॉइंट, आप लोगों के आ चुके हैं अब बोर्ड। ठीक है, तो बोर्ड आ चुके हैं और आपकी आ चुकी है अब डेट शीट। डेट शीट किस चीज की है ये बताओ चलो आप। हाँ, कल आपको वीडियो आ गई थी ना, कल आप लोगों के पास मैंने बताया था भाई, आप लोग बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे थे बोर्ड की। मैंने आपको बताया कि भाई अब टेंशन बिल्कुल मत लो, बहुत मैंने मोटिवेट भी करा था आपको, और बहुत ही ज्यादा मन लगा के आपको समझाया भी था कि कैसे काम कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। आपको इतनी बात आई थी नहीं आई थी समझ में? मैंने बोला था आपको कि बोर्ड का जो टेंटेटिव डेट शीट है वो आपकी रिलीज हो चुकी है। ठीक है, तो बहुत बच्चे, अब देखो यार, ये तो होता ही है कि जब डेट शीट आती है तो बहुत ज्यादा बच्चे टेंस हो जाते हैं यार, कि मतलब भैया कैसे होगा यार, कैसे होगा, कैसे होगा, पढ़ाई करो, कॉपी उठाओ पढ़ाई करो, कॉपी उठाओ पढ़ाई करो। पर ऐसे नहीं होगा, टू बी ऑनेस्ट ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आप बोलो कि आप बस पूरे दिन से कॉपी लेके बैठे हो और क्वेश्चन करे जा रहे हो करे जा रहे हो, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, और सबसे मेजर पॉइंट, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए आपकी, और सेकंड मेजर पॉइंट, आपका दिमाग जो है वो सुकून में होना चाहिए आपके। ठीक है ना, बिल्कुल शांत, कामली, पीसफुली सारा काम करो, तब जाके आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। ठीक है, तो हम बातें तो बहुत कर ली हैं यार, अभी तो स्टार्ट भी नहीं करी है, लेकिन बेसिकली हम अब क्या स्टार्ट करेंगे, आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो हमारा ये ज्योग्राफी का कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों ने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी होगी जिसमें मैंने आपको समझाया था। क्या समझाया था आपको? बोर्ड के बारे में। डेट शीट आ रखी है उसकी, डेट शीट आ चुकी है हमारी, बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है, टेंटेटिव डेट शीट जो है वो हमारी अब आ चुकी है। तो आप बेसिकली यार बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं बताया था कि हमारे जो जिन लोगों के पास साइंस है, जिन लोगों के पास कॉमर्स है, जिन लोगों के पास ह्यूमैनिटीज है, सब अपने ही है। ऐसा थोड़ी ना मैं कह रहा हूँ अलग अलग है, भाई सब अपने ही है। लेकिन जिन लोगों के पास साइंस है वो लोग, मैं कह रहा हूँ कि टेंशन मत लो, कॉमर्स है वो भी टेंशन मत लो, ह्यूमैनिटीज वाले आप तो टेंशन दिमाग से निकाल ही दो। सबसे मेजर पॉइंट। चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो यार एक बार बताओ, वर्ल्ड पॉपुलेशन समझते क्या हो? बताओ, है? जवाब दो, अरे जवाब दो भाई, माइक नहीं पहना है? कैसे सुन रहे हो आप, बट्स लगा के सुन रहे हो? जवाब दो, यूट्यूब पे जवाब देखो, मुझे आ जाएगा। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, मजे ले रहा हूं बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। तो अब हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या, आप क्या जानते हो बेसिकली, आप मुझे ये बताओ। मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको चैप्टर लेके आऊंगा ये वाला। ठीक है ना, तो अब बिल्कुल टेंशन मत लो इस चीज की कि चैप्टर कैसे होगा, कब होगा। एक और चैप्टर पढ़ाऊंगा, याद रहेगा जिंदगी भर के लिए।
तो अब हम इसमें क्या स्टार्ट करने वाले, वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टार्ट करेंगे। एक बार पढ़ाऊंगा, नहीं आए दूसरी बार देखो, नहीं आए तीसरी बार देखो, नहीं आए फोर्थ टाइम देखो, नहीं आए फिफ्थ टाइम देखो, लेकिन देखना आपको ही है और करना भी आपको ही है। मैं आपको एक राह दिखा सकता हूं जिसमें आप आगे बढ़ सकते हो। आपको इतनी बात आ रही नहीं आ रही समझ, पहले आप ये समझाओ मुझे, आ रही है कि नहीं आ रही है ना? तो भाई यार देखो, मैं एनर्जेटिक हूं, ठीक है, आप भी एनर्जेटिक रहो, कॉपी उठाओ और जो मैं बोलता जा रहा हूं बस वो नोट डाउन करते रहो। ज्योग्राफी की एक अच्छी सी किताब उठाओ, एक अच्छा सा पेन उठाओ, एक कॉपी उठाओ, एक लिखना स्टार्ट कर जाओ। और सबसे मेजर पॉइंट, हाइलाइटर्स। ह्यूमैनिटीज वालों के लिए हाइलाइटर्स और स्टिकी नोट्स बहुत ज्यादा क्या होते हैं, मेजर पॉइंट, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसके लिए? अच्छे नंबरों के लिए। क्यों? क्योंकि यार हिस्ट्री में इतना सारा स्ट्रेस होता है कि बस कोई इंसान यार मतलब डेट भूल गए, ठीक है, कोई मेजर पॉइंट भूल गए। हिस्ट्री में एक वो फर्स्ट चैप्टर में नहीं, हड़प्पा सिविलाइजेशन में स्ट्रेटोग्राफी, हाँ बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा स्ट्रेटोग्राफी क्या होती है, तुम्हें मालूम है? कमेंट डाउन करके बताना, ठीक है ना, क्या क्या रखा है। तो ज्योग्राफी में हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे हुए, ठीक है। क्योंकि यार देखो मैं इतना बोल इसके रहा हूं क्योंकि आप लोगों को मोटिवेट रखना है मुझे। मोटिवेट इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव माइंडसेट से चलोगे, स्टार्टिंग अगर हमारी अच्छी होगी तो एंडिंग में हमारी बेहतरीन होगी, ठीक है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं आज हम। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन से समझते क्या हो, पहले बताओ क्या समझते हो वर्ल्ड पॉपुलेशन से? हाँ, तो बेसिकली वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है हमारी, जो वर्ल्ड की जनसंख्या है, ठीक है, दुनिया की जो जनसंख्या है उसे हम वर्ल्ड पॉपुलेशन कहते हैं। अब बोलोगे भैया क्या कर रहे हो यार, आप क्या कर रहे हो ये? हाँ, आप तो इसने हिंदी बता दिया आपने। हिंदी यार, हिंदी तो कोई, मैं तो गूगल से कर लूंगा, फिर मुझे एग्जाम गुरु आने की क्या जरूरत है? भाई मैं हूं ना, मैं सब बताऊंगा आपको, आप टेंशन मत लो। बस क्या करो, अच्छी तरह पूरी वीडियो देखो और मन लगाकर देखो, जितना बोला जा रहा है उतनी चीजें नोट करो और जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करो। चलो स्टार्ट करते हैं हम। बेसिकली तो वर्ल्ड पॉपुलेशन से हम क्या समझते हैं, मेजर पॉइंट देखो। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो होती है, जो ये दुनिया है ना जहां पे हम रह रहे हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं हम अकेले रह रहे हैं इस दुनिया में। इमेजिन करो यार, अगर हम इस दुनिया में अकेले रह रहे होते, बहुत बच्चे इमेजिन करते हैं जैसे होते नहीं थे वो, क्या क्या करते थे, हाँ, क्लास टेंथ और नहीं फोर्थ फिफ्थ नहीं सोचते थे अपन लोग के यार, भैया भैया एक बात, जब आप जैसे होते नहीं बोरिंग लेक्चर्स जो होते हैं हमारे, यार होते तो सारे इंटरेस्टिंग है लेकिन बहुत बच्चों के लिए बोरिंग होते हैं कोई कोई सब्जेक्ट। तो उसमें क्या करते थे, बैठे हैं एकदम से सोचा टेररिस्ट आ जाएंगे, ठीक है, फिर हम पूरी इसको बचा लेंगे, दुनिया को मतलब स्कूल को बचा लेंगे। क्या होगा फिर, मैं क्या हो जाऊंगा, क्या हो जाऊंगा है, नाम रोशन हो जाएगा मेरा स्कूल में और मेरा पेपर में नाम आ जाएगा, ठीक है। बहुत बच्चे सोचते थे, ये नॉस्टैल्जिया हिट कर गया था मुझे भी। तो बेसिकली या तो वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में हम बात करते हैं, तो जो जो दुनिया है इसमें हम लोग जो रहते हैं, जितनी जनसंख्या है जहां इस दुनिया में जितनी भी रहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन कहते हैं। अकेले रहोगे तो भी कोई फायदा नहीं, सबके साथ रहोगे तो सबका साथ सबका विकास, ठीक है। यार मैंने ऐसे कह दिए तो आप ये मत सोचना मैं कहीं और किसी दूसरी वे में कह रहा हूं, लेकिन मेरे मुंह से निकल गई है ये, सॉरी। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना भाई, मजाक मस्ती बहुत हो गई है, आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है वर्ल्ड पॉपुलेशन, आपको मैंने बता दी कि जो दुनिया में जो लोग रहते हैं, जितनी जनसंख्या है उसे वर्ल्ड पॉपुलेशन कहते हैं भाई, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। मैं इतनी फालतू बातें आपको बताऊंगा नहीं कि इतनी पूरी आपको एक चार्ट निकाल के दे दूं कि इस कंट्री में इतनी पॉपुलेशन, इस कंट्री में इतनी, इस कंट्री में इतनी, इस कंट्री में इतनी, ना इतना नहीं बताऊंगा मैं। जितना आपके लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, इतना मैं आपको बता दूंगा और याद करवा दूंगा, दिमाग में बैठवा दूंगा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा जो पैटर्न है ना, किस चीज का, मतलब कहां कहां लोग कैसे कैसे रह रहे हैं, पॉपुलेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, ठीक है। ये देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, ये जैसे अगर हमारी अर्थ है ये, ठीक है यार, देखो मैं पहले ही बता रहा हूं आपको बार बार कि मेरे इस पे यार मतलब मेरी ड्राइंग थोड़ी वीक है, तो फिर मैं ना थोड़ा नॉर्मल वे में बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज इसको हंसी मत बनाना भाई, देखो बहुत बच्चे हंस रहे होंगे यार, देखो हंसी मत बनाना यार, मेरी ड्राइंग ऐसी मैं क्या करूं, ठीक है। तो अब देखो कोई, अब जैसे तुम लोग हो, अभी तुम लोग तो ट्वेल्थ में हो, लेकिन टेंथ में हम क्या करते थे, हमारी जो दोस्त होती थी, ठीक है, उनको बोलते नहीं थे बहन नहीं है यार एक बार ड्राइंग फेल बना दे मेरी, ऐसे बहुत लोग करते थे ना पहले, लेकिन नहीं, मेरी ऐसी थी तो मैं क्या कर सकता हूँ यार। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारा अर्थ है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये इक्वेटर है ये, ठीक है, दो पॉइंट हमारे इक्वेटर्स हैं, ये देखो ये इक्वेटर है, ठीक है, दो इक्वेटर आ गए, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है कि जो इस ये वाला एरिया होगा ना, ये ठीक है ना, ये बहुत कोल्ड रीजन होता है, ठीक है। ये इक्वेटर हो गया, ठीक है, ये हमारा ये पोल हो गया हमारा, ठीक है, ठीक है, ये पोल हो गया हमारे, इक्वेटर हमारा ये हो गया। इक्वेटर क्या होता है, जो हमारी जो अर्थ है उसको दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो अब हमारा ये पोल है, तो इस एरिया में क्या है, बहुत कोल्ड रीजन रहता है, ठीक है, अब इतना समझो, ठीक है, कोल्ड रीजन रहता है हमारा, ये कोल्ड रीजन रहता है यहाँ पे हमारा, ठीक है। अब कोल्ड रीजन यहाँ पे रहता है, तो अब यहाँ पे पता है आपको बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, आप अच्छी तरह समझना जो मैं समझाऊंगा। जैसे अब रेज आती है, सन रेज आती है, ठीक है, चांद चांद आ रही है, चलो स्टार्ट करते हैं। चांद, एक आपको एंड में एक बढ़िया चीज सुनाऊंगा, ठीक है, आप सुनना, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करनी है, ठीक है। एक शायरी सुनाऊंगा आपको चांद के ऊपर में, मजा आएगा आपको देखना, ठीक है। तो बेसिकली हमारा क्या है, ये हमारा पोल है, ठीक है, यहाँ पे कोल्डर रीजन रहता है, यहाँ पे क्या है, आप सन मान लो, ठीक है। अब ये सन हो गया, अब सन की क्या जो रेज आती है वो ऐसे आती है, डिस्ट्रीब्यूट ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो दो रीजन है ना हमारे, ये कौन से दो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में इक्वेटर है, इस एरिया में कोल्डर रीजन रहता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी उनकी रेस नहीं पहुंच पाती, इसलिए कोल्डर रीजन रहता है। तो अब यहाँ पे क्या है, जो बहुत लोग यहाँ पे जो होते हैं, अब बहुत लोग यहाँ पे जो होते हैं, तो यहाँ पे पोल के पास में तो बहुत कम ही रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि लोग रहते भी हैं, बहुत लोग कम रहते हैं, लेकिन तो यहाँ पे क्या है कि अब जैसे अर्थ थी, ठीक है, अब लेकिन इक्वेटर के एरिया में बहुत लोग रहते थे, वहां पे बहुत लोग पास में रहते हैं, वो इसके लिए रहते हैं क्योंकि वहां पे क्या होता है, एक तो क्या होता है, एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलती है, ठीक है, उनको अच्छी हेल्थ मिलती है, ठीक है, एक हमारे वहां पे क्या रहता है, उनको इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी होती है, ठीक है ना, और हमारी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन रहती है वो भी अच्छी रहती है, तो जिसको जो अगर किसी को खेती बाड़ी करनी है तो खेती बाड़ी करे, किसी को कुछ करना है तो कुछ करे, ठीक है ना। तो इस एरिया में वो ज्यादा रहता था। तो अब यहाँ पे क्या है ये बताओ, अब आप लोगों को अब मैं बोल दूं भाई एक काम करते, कोल्ड रीजन में जाके रहता है जहाँ पे कोई नहीं रहता, तो भैया आप बोलोगे कि भैया कैसी बातें कर रहे हो यार, अगर कोल्डर रीजन में जाके मैं रहूंगा तो यहाँ पे कौन रहेगा फिर, आपकी कितनी यहाँ पे यादें जुड़ी होंगी दोस्तों के साथ अपने, आपकी कितनी यादें जुड़ी होंगी आपकी फैमिली के साथ, कितनी यादें जुड़ी होंगी आपकी स्कूल के साथ, भाई फिर आप कैसे रहोगे वहां पे, रह ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे क्या रहता है कि बहुत एरिया ऐसा रहता है जो डेंसली पॉपुलेटेड होता है, और बहुत एरिया ऐसा रहता है जो स्पार्सली पॉपुलेटेड रहता है, ठीक है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं, अब हम पैटर्न ऑफ एक सेकंड यार ये निकल गया, रुको, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मींस अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल ओवर द अर्थ सरफेस। पॉपुलेशन इज नॉट evenly distributed as 90% of the population live in about 10% of land area। तो भाई अब देखा, समझो क्या कह रहा है ये, 90% जो हमारी पॉपुलेशन है ना, ठीक है ना, वो 10% ऑफ एरिया में रहती है। ये कितनी बड़ी बात है, मतलब क्या है, हमारी दुनिया की जो 10% जो एरिया है ना, उसमें 90% ऑफ पॉपुलेशन रहती है, ठीक, कितनी बड़ी बात है, ठीक है ना। तभी तो बहुत एरिया कंजेस्टेड है हमारा, अगर फैल फैल के रहे तो कोई दिक्कत ही ना हो, लेकिन नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। चलो, क्योंकि देखो ये 90% ऑफ पॉपुलेशन है ना, ये क्या चाहिए इनको, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए ही चाहिए। अब ये थोड़ी ना बाकी के 10% तो उनको कहीं भी छोड़ दो, नहीं भाई, उनको जहां सुटेबल लगता है वो वहां रहते हैं, ठीक है, हर किसी का अलग अलग एरिया रहता है, समझ गए। चलो अब देखते हैं, द 10 most populous countries of the world contribute about 60% of the world population, about of the 10 are located in the Asia। देखो क्या बोले जा रहा है, जो 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज है ना, ठीक है, उसमें 60%, 10% तो है, 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज है, ठीक है, उनमें जो 60%, 10 में से 60% जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो कहां पे रहती है, ऑफ द पॉपुलेशन आउट ऑफ दिस 10 कंट्रीज 6 आर लोकेटेड इन एशिया। मतलब आप समझ लो कि हमारी जो 100% ऑफ पॉपुलेशन है ना, ठीक है ना, उसमें 6 कंट्रीज हमारी जो 60% ऑफ पॉपुलेशन कवर करती है, ठीक है, ये जो कवर करती है वो 6 कंट्रीज में रहती है, ठीक है ना। मतलब एशिया सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है, आप ये लोग दिमाग में बिठा लो, और उसमें भी सबसे ज्यादा कौन सी ज्यादा पॉपुलेटेड है, कौन पॉपुलेटेड है सबसे ज्यादा, बताओ, चलो चलो जल्दी जल्दी बताओ यार, इतना टाइम वेस्ट मत करो। पता है ना, इंडिया है, पहले चाइना थी, अब इंडिया हो गई है, उससे पहले क्या था, उससे पहले चाइना था, फिर इंडिया था, ठीक है। अब क्या हो गया है, अब इंडिया हो गया, अब
फर्स्ट पे इंडिया आ गया, सेकंड पे चाइना आ गया, ठीक है। आया नहीं आया, इवन से अच्छी तरह देखो, नोट डाउन करो इसको ढंग से। चलो नोट डाउन कर लिया, देखो आया नहीं आया, दोबारा बता दो, लास्ट टाइम बता रहा हूं, ठीक है ना। फिर बार बार पूछोगे तो मुझे गुस्सा आ जाती है। मजाक कर रहा हूं भाई यार मैं। देखो यार, तुम लोग ये मत सोचना भैया कैसी बातें कर रहे हैं यहाँ पे यार, वीडियो बना रहे भैया क्या कर। देखो भाई सिंपल सी बात है, मैं मजाक मस्ती ज्यादा करता हूँ, ठीक है ना। पढ़ाता भी जितनी प्यार से मैं पढ़ाता हूँ उतने ही प्यार से मजाक मस्ती करता हूँ मैं, ठीक है। अपने आपके जो सीनियर्स हैं उनसे आप पूछो, और आप अगर आप मेरे साथ अगर ऐसे ही जुड़े रहोगे आपको सारा सिलेबस प्रॉपर वे में कवर हो जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट कवर है आपका, ठीक है। अब बहुत लोगों को सेकंड में डाउट होगा, द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। जो 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं 60% ऑफ पॉपुलेशन की, ठीक है। और उसमें से भी जो 6 मोस्ट पॉपुलेटेड है, स्टार्टिंग से मोस्ट पॉपुलेटेड जो है वो कितना कवर करती है, ठीक है ना, वो एशिया में रहती है। जो 6 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वो एशिया की ही है, ठीक है। इतना आगे समझ में कि नहीं आया आपको, बताओ। आ गया ना भाई, सब आएगा। देखो इस पॉइंट को समझो, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर, देखो ये आप एक कंसीडर अर्थ की तरह, मेरी राइटिंग देखो, ग्लोबल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन 40% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 60 टॉप कंट्री। तो ये क्या है, ये जो इतना एरिया है, ठीक है ना, ये कितना है, 60% ऑफ एरिया इतना कवर करती है, 60% है हमारी ये। और ये कहां है, इसमें से भी जो 6 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं वो हमारी कौन सी हैं कंट्री, वो कहां आती हैं, वो आती हैं एशिया में, इन एशिया। आया नहीं आया समझ में, बताओ। आया नहीं आया, वो चार्ट देखो ढंग से। इसमें क्या बोला जा रहा है, जो ये टोटल हमारी 100% ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है, इतना समझो आप। इतना आ गया, जो उसमें से 40% है वो इतना कवर करती है, ठीक है ना। लेकिन 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 रुको 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 भाई, रुको रुको, वेट करो, देखो इधर देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है यार, थोड़ा इधर भाई। कहां देख रहा है यार भाई, कहां देख रहे हो तुम लोग, इधर देखो जल्दी आओ। 60 टॉप 10 पॉपुलस कंट्रीज, ठीक है। जो 60% है वो हमारी कौन सी है, 60% ऑफ पॉपुलेशन 100 में से कहां पे रहती है, 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज जो है इंडिया वर्ल्ड की, वहां पे रहती है, ठीक है। अब इसमें से भी क्या है, जो 6 मोस्ट पॉपुलेटेड है, थोड़ा डार्क कर दो भाई तुम लोगों के लिए, फिर बोलो भैया आप पढ़ा नहीं रहे हो। रुको, देखो, जो 60 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वो एशिया के अंदर है। इतना आया कि नहीं आया समझ में, आपको बताओ। आया कि नहीं आया भाई, सब आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। इतना पॉइंट कवर हुआ नहीं, इतना पॉइंट कवर हुआ नहीं हुआ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, हुआ ना, हुआ ना। अब आएगा, आगे आएगा। अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भाई, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी, डेंसिटी मतलब डेंस, ठीक है, इतना समझो, ठीक है। अब भाई डेंस बोला है, डेंस, क्या डांस नहीं बोला मैंने, ठीक है ना, डेंस बोला है। क्या बोला है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या बेसिकली बोला जाता है, दिस मीन दैट द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ द लैंड, ठीक है। क्या निकालता है, रेशियो निकालता है किस किस के बीच में, नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड। क्या मतलब, अब यहाँ पे आप एक चीज बताओ, देखो इतना एरिया है ये, ठीक है, एक एरिया मान लो, ये स्कूल मान लो यार, तुम हटाओ, स्कूल मानो, नहीं स्कूल तो नहीं यार, स्कूल में मजा नहीं आएगा ना। तो हम एक एरिया मान लेते हैं, ठीक है यार, स्कूल में तो थोड़ा वैसा हो जाता है ना, स्कूल में नहीं, बच्चे यार बड़े अच्छे हैं यार, स्कूल के, स्कूल के लिए हम बोल ही नहीं सकती चीजें, चलो अच्छी चीजें हैं, चलो देखो। जैसे ये हमारी ये लैंड है, आप ये कवर करो कि हमारा क्या है, ये लैंड है। अब लैंड में क्या है, ये वाला जो एरिया है इतना, आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड करा, ये एरिया, इसमें मतलब मान लो कि 36 स्टूडेंट्स है, ठीक है, 40 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट्स। अब 60 स्टूडेंट्स है। अब ये जो एरिया होगा, ठीक है ना, एरिया सबका इक्वली डिवाइड है, लेकिन ये मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में कवर हो करेगा ये, क्योंकि इसमें क्या है, एरिया सबका उतना ही है। इतनी बात आ रही नहीं आ रही समझ में, एरिया सबका उतना ही है, ये एरिया इतना है, ये एरिया इतना है, ये एरिया इतना है, ये एरिया इतना है, इक्वली डिवाइड है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे स्टूडेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर 3 स्क्वायर्स,
ठीक है, इतना आ रहा नहीं आ रहा समझ में? तो 60 क्या है, 60 स्टूडेंट मोस्ट पॉपुलेटेड डेंसिटी एरिया आ गया। ये मैंने आपको बहुत ही बेसिक बताया है, ठीक है ना? इसको एग्जाम्पल की तरह समझोगे। देखो मैं बताऊं, अगर भाई देखो एक जब मैं पढ़ता था ना, तो एक हमारे सर थे, तो वो सर क्या करते थे, बहुत अच्छे सर थे मेरे। तो वो सर क्या करते थे, एक पहले एग्जाम्पल लेते थे, एग्जाम्पल को समझाते थे, उसके बाद वो स्टोरी मतलब उसके बाद वो डेफिनेशन समझाते थे। भाई यूं, कैसे? यूं, ऐसे क्लिक कर जाता था, ठीक है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन स्टार्ट करते हैं। दिस मींस द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ द लैंड। इट इज यूजुअली मेजर्ड इन पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एरिया, पॉपुलेशन और एरिया। तो इसमें क्या बोला जा रहा है? इट इज यूजुअली मेजर्ड पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है? ये आ जाता है, ये आपके आ जाता है दो दो नंबर के में आ सकता है, ठीक है ना? तो थोड़ा याद करके रखना, ठीक है? सम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड लाइक नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, साउथ वेस्ट एंड ईस्ट एशिया। अब भाई अब इसमें अगर हम इसमें इसी की बात करें और ऐसे ही समझे, तो इसमें क्या बोला है? कुछ एरिया डेंसली पॉपुलेटेड होता है, एग्जांपल की तरह सोचोगे तो ज्यादा याद रहेगा। कुछ एरिया कम पॉपुलेटेड रहता है। और भाई देखो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में ना एक चीज याद रखना, मतलब ज्योग्राफी में एक चीज याद रखो आप लोग के, मतलब एग्जांपल तो देने देने, एग्जांपल इन द सेंस वो नहीं कि कुछ भी एग्जांपल दे दो कि एक बच्चा था, दूध पीता था, घूमता था, फिरता था, ऐसा कुछ नहीं। पॉइंट पॉइंट पे आओ सीधे। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बातें समझ में आ गई, लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो वेस्टर्न, ये जैसे स्टेट्स हो गए हमारे, जो कंट्रीज हो गई, ठीक है ना, और हमारे रीजन्स हो गए, ये वाले एरिया के एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यार। और इसको थोड़ा अगर पेपर में हाईलाइट कर दोगे, आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन टीचर के हाथ से क्या होगा, नंबर छूट जाएंगे। नंबर छूट जाएंगे तो आपके हाथ में आ जाएंगे, ऐसे कैच कर लोगे, ऐसे ऐसे। चलो ठीक है ना? तो सम एरियाज आर स्पार्शली पॉपुलेटेड लाइक नियर द पोलर रीजन, पोलर एरियाज एंड हाई रेनफॉल जोन नियर द इक्वेटर, while some areas have medium density like western China, southern India, Norway and Sweden etc। भाई इसमें क्या बोला जा रहा है? ये पॉपुलेटेड समझ में आ गया, पॉपुलेटेड है, पहले आप ये समझो, ठीक है? ये पॉपुलेटेड है, पॉपुलेटेड है ये, ठीक है? और सम एरियाज आर स्पार्शली पॉपुलेटेड, ये तो डेंसली है, ये स्पार्शली है। अब स्पार्शली की क्या है? नियर द पोल एरियाज। मैंने यार आपको दुनिया बनाई थी, नहीं बनाई थी? नहीं बनाई, दुनिया नहीं बनाई। चलो कोई नहीं, आगे देखेंगे। सम एरियाज जो हमारा है वो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है, और कुछ एरिया नहीं है। भाई जो मेन इक्वेटर के जगह, अब मैं बोल दूं कि ये इक्वेटर है, अब मैं बोल दूं भाई यहां जो रहते हैं वो जिंदगी चैन के, ऐसा भी नहीं है यार। ऐसा तो है ही नहीं कि यहां जो रहते होंगे वो जिंदगी जिंदगी चैन की रहती होगी, ऐसा तो है ही नहीं, ठीक है? ठीक, इतना बात समझ में आई? इतनी बात आई कि नहीं आई समझ? पहले इतना बताओ, आई कि नहीं आई? आई ना? अब मैं बोल दो कुछ ये लोग, कोई लोग यहाँ रहते होंगे, यहाँ इक्वेटर के उसके पोलर रीजन के एरिया में, ऐसा है? ऐसा भी नहीं भाई, ऐसा भी तो नहीं है ना कि यहाँ पे रहते होंगे, यहाँ पे भी नहीं रहते, यहाँ पे भी नहीं रहते, लेकिन इसके एरिया में तो रहते हैं ना भाई। जल्दी जल्दी समझो भाई, तभी मजा आएगा भाई, ठीक है ना? इतना आ गया समझ में? ये जो एरिया है, वाइल सम एरिया है डेंसली पॉपुलेटेड, मीडियम डेंसिटी इस एरिया में रहती है, वेस्टर्न चाइना, साउथर्न इंडिया एंड नॉर्वे एंड स्वीडन, ये एरिया था, ठीक है? ओहो, one of the most important things and one of the most important topic of the world population। क्या बोला जा रहा है भाई? देखो सफेद मास्क कवर करता है। अगर बोला जाए कि भाई एक चीज बताओ भैया, भैया एक कॉल आ गई, फिर एक कॉल, भैया भैया जल्दी बता दो यार, ज्योग्राफी में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसमें से कौन सा सबसे ज्यादा हार्ड चैप्टर, नहीं मतलब किसमें सबसे ज्यादा नंबर आ सकते हैं, ठीक है ना? कौन सा ऐसा टॉपिक है जो ज्यादा नंबर कवर करता है वर्ल्ड पॉपुलेशन में? मैंने बोला भाई भाई ऐसे ऐसे, मैंने भाई भाई किसी को बताएगा तो नहीं? कहता नहीं नहीं भैया किसी को नहीं बताऊंगा। तो पता क्या कहता? भैया जो आप पढ़ा रहे हो ना ज्योग्राफी वाला, वही आएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। कौन सा है? जो जिससे इन्फ्लुएंस होते हैं वो सबसे ज्यादा मार्क्स कवर करता है। कहता थैंक यू भैया। तो भाई मैं तुम्हारे पास आ गया, मैंने सोचा यार मेरे अगर स्टूडेंट मेरे से पूछेगा उसे मैं बताऊंगा, तो मेरे तो प्यारे भाई हैं, इनको क्यों ना बताऊं मैं, ठीक है? और मेरी प्यारी बहनें भी तो हैं, उन्हें भी बताऊंगा यार, है? बड़े मन लगा के पढ़ो भाई, बहुत चिल होकर, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन पॉपुलेशन, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, वाटर, सॉइल। ये वो वाली बात है जो पॉपुलेशन जिससे इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है? जो बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखती है ना, वो वाली चीज है ये, ठीक है ना? मैं क्या कह रहा हूं, देखो
ये 4 पॉइंट है, ये याद कर, अगर आपने ये याद कर लिए, देखो एक चार्ट की तरह बनाओगे, अगर देखो चार्ट मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। अगर ये चीज आपने लर्न कर ली अच्छी तरह अगर लर्न कर ली, तो ये क्या होगा, ये आपको कितने सीधे सीधे नंबर देगा। और इसमें से क्या है, आपके अगर चार्ट में दिखे ना, ये भाई इस बंदे ने ये 4 पॉइंट लिखे हैं, पूरे नंबर, ये 4 पॉइंट लिखे पूरे नंबर। देखो बड़े बड़े क्वेश्चनों में पहले क्या करो, इंट्रोडक्शन दो, इंट्रोडक्शन में एक चार्ट बनाओ, चार्ट बना उन सबको डिफाइन करो, डिफाइन देने के बाद उनको कंक्लूसिव कर दो। ठीक है, इतनी बात आई नहीं आ गई आपको समझ में, आ गई ना। तो लैंड फॉर्म्स की बात करी जाए, फ्लैट प्लेन, जेंटल स्लोप, फेवर ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है ना, अब मैं बोल दूं कहां है मेरे पहाड़, पहाड़ प्रकट हो जाओ, ये रे पहाड़। देखो अब ये पहाड़ है, मैं बोल दूं भाई यहाँ घर बना दो, घर बना दो, बना लोगे? अब मैं भाई चलो हटाओ, यहां घर बना लो, चलो यहां घर बना लोगे, बना लोगे यहां घर, घर बना लोगे क्या? ये लो, अरे मेरी ड्राइंग यार, मैं क्या करूं? अगर मैंने अपनी बहनों से, मेरी जो स्कूलमेट्स थे उनसे अगर मैंने ड्राइंग नहीं बनवाई होती, तो शायद मेरी ड्राइंग अच्छी होती आज। चलो दोबारा देखते हैं। देखो हवा में घर बना दिया मैंने तो, शिट, अब क्या होगा? जादू हूं क्या मैं? जादू है, जादू। चलो इधर देखो, ये देखो मैंने बोल दिया यहाँ घर बना दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे यार, अब ये मत सोचना भाई थोड़ा लेवल कर लो ना यार, थोड़ा तो करो भाई मेरे लिए, रुको। ये देखो यहाँ मैंने ही घर बना दिया। अब मैं बोल रही हाँ, आप घर कर लोगे, बैलेंस कर लोगे, नहीं कर लोगे? नहीं कर पाओगे भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इसीलिए बोला जाता है, जो फ्लैट प्लेन एरियाज हो गए, जेंटल स्लोप्स हो गए, जो बहुत ही जेंटल स्लोप्स होते हैं, वो ह्यूमन बिहेवियर के लिए और उनके रहने के लिए, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए वहां पे, मतलब वहां पे वो रह सकते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फेवर करता है। आया नहीं है आपको वाला पॉइंट समझ में? बताओ आया कि नहीं आया? आ गया ना। अब इसमें बेसिकली हमारा क्या पॉइंट रहता है, लैंड समझ में आ गया, फ्लैट प्लेन होता है, जनरल स्लोप रहता है, फेवर ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है, अब अगर जनरल वो भी रहेगा, तो क्या होगा, फैक्ट्रीज भी हमारी आ सकती हैं, ठीक है ना, स्कूल बन सकते हैं, आराम से लोग का आना जाना रहेगा, ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी होगी, ठीक है, इतनी मेहनत से चढ़ रहे हैं लोग, ऐसा नहीं करना होगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा पॉइंट पे आ जाओ, अब क्लाइमेट की बात आ जाओ। एरियाज विद लेस सीजनल वेरिएशन अट्रैक्ट मोर पीपल। सीजनल वेरिएशन, वेरिएशन क्या है? वेरिएशंस, जो चीज वेरी कर जाए। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं, देखो मैं बताऊं, अभी आप अभी रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी आप रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, आप एकदम से बाहर निकले, ठंड लग गई, ठीक है, अंदर आ गए, कंबल निकाल लिया आपने, ठीक है, आप ब्लैंकेट ओढ़ के बैठने पढ़ने लग गए, भाई एकदम से गर्मी पड़ गई, और ब्लैंकेट हटा दी, अब एकदम से क्या हो, बारिश होने लग गई, भाई आपने पकौड़े बनवा दिए। अब यार ऐसे थोड़ी ना होगा यार, हर चीज है ना, कि यार ऐसे तो वो इंसान समझ ही नहीं पाया कि कंबल निकालू, एसी चलाऊं, कि पकौड़े बनवाऊं, क्या क्या करूं मैं। ठीक है, ये वाली चीज बहुत इशू कर देती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि 5-5 मिनट में हो रहा है, भाई बहुत ज्यादा कंडीशन बहुत बुरी होती है, कोई कोई एरिया ऐसा होता है कि एकदम से बारिश पड़ जाती है, तो एकदम से धूप निकल जाती है, धूप, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एकदम से बारिश हो जाती है तो एकदम से धूप निकल जाती है, एकदम सर्दी पड़ जाती है, भाई एकदम से ओले गिर जाते हैं, ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं, बताओ। तो ऐसा कोई फायदा हुआ है ऐसे एरिया के रहने का? तो लोग वो कम प्रेफर करते हैं ये वाला एरिया, जहाँ क्या है, लेस सीजनल वेरिएशन अट्रैक्ट मोर पीपल, जहां पे सीजनल क्या है, सीजनल वेरिएशन कम होगा, वेरी कम करेगा, ठीक है ना, वहां पे क्या ज्यादा रहेगा, वो पॉपुलेशन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, जहां पे ये कम होगा वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये इतना पॉइंट आप समझ लो। ठीक है, आई नहीं आई बात आपको समझ में? बताओ आई नहीं आई? आई ना। लैंडफॉर्म हो गया, क्लाइमेट हो गया, अब बात आती है आपकी सॉइल की। सॉइल क्या है, फर्टाइल लोमी सॉइल सपोर्ट इंटेंसिव एग्रीकल्चर एंड पॉपुलेशन। भाई देखो, जहां जिसकी खेती अच्छी होगी वो वहां रहेगा, और खेती अच्छी कैसी होगी भाई, इनकी सॉइल, बोलते नहीं कि बहुत ज्यादा मिट्टी से जुड़े हो, भाई उनकी जो सॉइल है, वो सॉइल बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर के और पॉपुलेशन के लिए। अब मैं बोल दूं आपसे, भाई एक काम करो, आप ना क्या बोलते हैं, आप एक काम करो, आप खेती कर दो, कहाँ, यहाँ यहाँ पहाड़ काट के खेती करेगा बंदा, बताओ, है? भाई मैं कह रहा हूं होती है, टेरेस फार्मिंग भी होती है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे आप हर चीज हर टाइप की फार्मिंग कर लोगे, आप नहीं कर पाओगे ना। तो उसके लिए क्या है, जो जो चीज एग्रीकल्चर जहां सुटेबल लगता है उनको, वहां फार्मिंग करते हैं। इतनी बात आई नहीं आई आपकी समझ में? बताओ, लैंडफॉर्म हो गया है, क्लाइमेट हो गया है, सॉइल हो गया है, ठीक है। एक सेकंड भाई, कलर चेंज कर दो तो माइंड चेंज हो जाएगा आप लोगों का, रुको। ठीक है, पिंक, चलो ठीक है, पिंक तो क्या ही हो गया, अच्छा है पिंक। सॉइल, क्लाइमेट, वाटर, ठीक है। क्या है ये, अवेलेबल फ्रेश वाटर एंड क्रूशियल फॉर ह्यूमन लाइफ।
जल ही जीवन है, ठीक है, या जल ही जीवन है। एक सेकंड, पानी तो पी लो भाई, इतना पढ़ लिया तो पानी तो पियो, ठीक है, जितना हाइड्रेट रहोगे उतना मन खुश रहेगा, सिंपल। चलो, तो जहां पे ये तो बहुत ही कॉमन वो है, मैं आपको इसमें क्या एक्सप्लेन करूंगा कि जहां पे पानी ज्यादा रहेगा, ज्यादातर देखना, ठीक है ना, पहले के लोग थे जो आदिवासी थे वो कहाँ रहते थे, कहाँ रहते थे, कहाँ सेटलमेंट रखते थे, जहां पे साइड में रिवर जा रही हो, थोड़े दूर हो पर रिवर हो आसपास में, क्योंकि क्यों उनको वाटर की नीड रहती थी, और अभी भी रहती है। पहले क्या था, लोग जाते थे, अब पहले जाते थे पानी लाते थे, अब पानी आता है और लोग बैठते हैं। फर्क होता है यार, समय का फर्क है, समय का फर्क है। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, कुछ देर बाद क्या मालूम पड़ेगा आप लोग पढ़ाने आ जाओ। भाई समय का फर्क है, समय का पहिया है, घूमता ही रहता है। चलो, इतना समझ में आया नहीं आया, ये वाला पॉइंट आ गया आपको, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। वाटर आ गया, वाटर बहुत ज्यादा क्रूशियल है यार, मैं फिर बता रहा हूँ। लैंडफॉर्म समझ में आ गया, क्लाइमेट समझ में आ गया, सॉइल समझ में आ गया आपको, वाटर समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो, एक कमेंट भैया फिर हाजिर, ठीक है। एक सेकंड यार, इसे देख तो लो, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लो, किसी को वीडियो बनानी है वीडियो बनाओ भाई, किसी को लिखना हो तो लिख लो। मैं एक बार 2 मिनट के लिए साइड हो रहा हूं, आप एक बार देख लो और बाद में देखते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं ना। देखो एक बार, अब आता है, देखो एक हो गया, देखो अब बहुत सारे फैक्टर आते हैं। मेजर फैक्टर क्या होता है, ज्योग्राफिकल फैक्टर होता है, और उसके बाद हमारा क्या आता है, इकोनॉमिक फैक्टर आता है हमारा, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। इकोनॉमिक फैक्टर क्या होता है, देखो मैं बताऊं यार, पहले कलर अच्छा ले लूं, कलर का बहुत टेंशन है भाई यहाँ, रुको एक सेकंड। हाँ, देखो, अब इकोनॉमिक फैक्टर की बात आती है, तो क्या है इकोनॉमिक फैक्टर, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। कौन से फैक्टर हैं ये, इकोनॉमिक वाले, जो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन की डेंसिटी, ठीक है ना। इसमें आया पहले कल्चर सिग्निफिकेंस हो, कल्चर सिग्निफिकेंस अलग टॉपिक है, ठीक है, ये पहले इकोनॉमिक है फिर कल्चर आएगा। इसमें क्या है, पहला है इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा है मिनरल डिपॉजिट, तीसरा है अर्बनाइजेशन। अब अगर बात करी जाए क्या, देखो समझो, अर्बनाइजेशन ये वाली पॉइंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन वही क्या, जहां पे इंडस्ट्री सेटअप होती है भाई, ये तो कॉमन है, और मिनरल डिपॉजिट भी ये, ठीक है। और ये तो भाई हमारे जो कल्चर सिग्निफिकेंस होती है अलग पॉइंट, इसका अलग वो है, पॉइंट है, वो आपको मैं बताता हूँ। पहले हम तीनों अच्छी तरह समझ लेते हैं, हम पहले डिस्कस करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक की बात करिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट पीपल विद जॉब अपॉर्चुनिटीज। जो इंडस्ट्रीज होती हैं हमेशा क्या अट्रैक्ट करेगी, लोगों को अट्रैक्ट करेगी, किसके लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। मैं बोल दूं भाई, देखो अगर अगर इंडिया की बात करी जाए तो बैंगलोर में हो गया, गुड़गांव में हो गया, नोएडा में हो गया, यहाँ पे क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज आईटी सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा कंसिडर करी जाती है, ठीक है। और भाई हमारे जो बिजनेसमैन होते हैं वहां गुजरात का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे भी बहुत ज्यादा वो है, बिजनेसमैन है, ठीक है। तो वो ये है कि एरिया के हिसाब से डिवाइड होते हैं। अब मैं आपसे बेंगलोर में बोल दूं, आपको बेंगलोर में क्या है, आईटी सेक्टर ज्यादा मिलेगा, तो वहां पे क्या है, जो आईटी सेक्टर के जो लोग हैं जिन्होंने उसमें वर्क करा है, जिसने किसी ने बीटेक करी है, फिर किसी ने एमटेक करी है, किसी ने कुछ करा है, तो वो क्या करता है, एडिटिंग हो गया, एडिटर्स हो गए, बहुत लोग हो गए, कहाँ कवर कर लेते हैं ये, इंडस्ट्रियल, ये हमारी जो इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है ना, ये वहां पे काम आ जाते हैं, इंडस्ट्रीज में आते हैं। इंडस्ट्रीज मतलब वो नहीं कि भैया आप कह रहे हो कि फैक्ट्री में काम कर, ऐसी इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर रहा भाई मैं। बेंगलोर में जो एरिया है वो हमारा आईटी सेक्टर में कवर होता है। तो बेसिकली मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, वही बता रहे, एग्जांपल समझोगे तो सब याद हो जाएगा, ठीक है। इंडस्ट्रीज आ गई, इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट पीपल विद जॉब अपॉर्चुनिटीज, वो ऐसे लोग चुनती है जिनके साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट आगे नहीं आया, तो समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा भाई। अब आते हैं मिनरल डिपॉजिट, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जनरेट एम्प्लॉयमेंट। अब भाई ये भाई बहुत मेजर, माइनिंग एक्टिविटीज होती है लेकिन बहुत ज्यादा डेंजरस भी होती है, ठीक है ना, क्योंकि लोग अंदर जा जाके दो टाइप की वो होती है हमारी माइनिंग होती है। पहला होता है कि लोग जो ऊपर अपर लेयर से जाके माइनिंग कर लेते हैं, एक होता है अंदर जाके वो माइनिंग करते हैं, भाई बहुत हार्ड होती है वो। अंदर जाने वाली तो उसमें पता है बहुत ज्यादा लाइफ रिस्क भी रहता है, कि एकदम से पता नहीं क्या हो जाए, कुछ जगह होते नहीं, जब ब्लास्ट करते हैं तो एरिया साफ हो जाता है वो, तो वहां पे जाते हैं वो माइनिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन उन लोगों के बहुत रहता है, क्या मालूम जो एरिया है उसके नीचे पता नहीं कितनी डेप्थ, तो वो एकदम से नीचे गिर जाए, उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। लेकिन क्या करें, करते तो है ही लोग, लेकिन अब तो अब हमारी जो वो है टेक्नोलॉजीज है वो बढ़ रही है, तो अब थोड़ी कम जान जाती है, बट जाती तो अभी भी है ही। इंडस्ट्रीज आगे आपको समझ में, मिनरल डिपॉजिट क्या है, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जनरेट एम्प्लॉयमेंट। जो माइनिंग होगी और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होगी ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है,
ठीक है। अब बहुत लोग हो गए कि जिनको माइनिंग में बहुत लोग उठाए जाते हैं, उठाए इन द सेंस थोड़ी ना ऐसे गोद में उठा लो, चलो भाई चलो चलो माइनिंग करने चलते हैं, ऐसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मतलब उठाना जाना का मतलब ये है कि उनको बोला जाता है कि माइनिंग में काम कर लो, या लो बहुत लोगों को इंटरेस्ट होता है कि माइनिंग में ही काम करना है, किसी लोग की मजबूरी होती है, किसी को इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में भी क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। ये 2 पॉइंट जरूरी थे, ठीक है ना। अब अर्बनाइजेशन, सिटी लाइफ एंड एमेनिटीज ड्रॉ पीपल टू अर्बन सेंटर्स। भाई मैं आपको बोल दूं, जैसे बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि लोग अपना घर छोड़ के आते हैं, ठीक है, घर छोड़ के आते हैं किस चीज के लिए, बेटर स्टैंडर्ड लिविंग के लिए। अब जैसे बहुत लोग बहुत जैसे आप लोगों के घर वाले हो गए, घर वाले जो आपके फैमिली मेंबर्स हो गए, आपके फैमिली मेंबर्स जो होंगे, बहुत लोग होंगे जिनके आप मतलब आप 4 लोग हो गए, आप, आपका भाई, आपकी बहन, और मतलब फैमिली मेंबर्स के मम्मी पापा और दादा दादी, ये लोग आते हैं, मतलब नई एरिया में जाके शिफ्ट हो जाते हैं। उनका गांव कहीं और होता है और वो गांव कहीं और होता है, नई नई जगह शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब दूसरी जगह जाके वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब वो अपने एरिया से हट जाते हैं, नहीं, वो उस एरिया में, नए वाले एरिया में इसके लिए जाते हैं, या तो किसी की बेटर स्टैंडर्ड लिविंग मिल जाता है, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलती है, ठीक है ना, एजुकेशन अच्छी होती है अच्छी एरिया में, ठीक है। ये क्या करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। किसी को हॉस्पिटल नीड्स होती हैं तो वो वहां पे जाके शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि यहाँ पे अगर शिफ्ट होना तो ज्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू द जो विलेजेस एरिया होते हैं, ठीक है ना। वहां पे इतनी फैसिलिटीज अभी भी नहीं है, भले भाई हमारे इंडिया बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है, लेकिन एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया अभी भी अर्बन ही है, और विलेजेस एरिया विलेजेस से थोड़ा आगे बढ़ गया है, लेकिन अभी भी अर्बन एरिया की थोड़ी टक्कर दे देगा वो, नहीं, वही फर्क होता है, यहाँ से लोग यहाँ पे जाते हैं, ठीक है ना। तो बेटर स्टैंडर्ड लिविंग के लिए हर कोई जाता ही है, ठीक है ना। चलो 3 पॉइंट आ गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, मिनरल डिपॉजिट आ गया और अर्बनाइजेशन आ गया। 3 पॉइंट आई नहीं आया आपको समझ में, ठीक है। ये 3 पॉइंट होते हैं जो हमारे इकोनॉमिक फैक्टर कवर करता है, ठीक है ना, इकोनॉमिक फैक्टर है ये हमारे। अब आगे कल्चर सिग्निफिकेंस, रिलीजियस एंड कल्चरल साइट अट्रैक्ट डेंस पॉपुलेशन। भाई बहुत लोग ऐसे होते हैं, जैसे हमारे क्या हुआ, हरिद्वार चले गए, बहुत लोग हमारे वृंदावन चले गए, तो इस एरिया में भी लोग जाके रहते हैं, ठीक है ना। उनको लगता है कि हमारी भाई अब तो हम जितने हम भगवान से जुड़ेंगे हम उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो ऐसे लोग भी रहते हैं, जो बाहर जाके लोग ऐसे लोग रहते हैं जो साधु संत होते हैं, वो वहां जाके रहने लग जाते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, वो मतलब क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, भगवान का ध्यान लगाते हैं। ये बहुत लोग कहीं कहीं जाके रहने लग जाते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए भाई, ये जो अब जैसे वृंदावन है, वृंदावन में बहुत लोग होते हैं जो साधु संत होते हैं, साधु संत होते हैं, वहां पे जाके रहने लग जाते हैं। हरिद्वार में होता है, हरिद्वार ऋषिकेश हो गया, ठीक है ना, महाकाल की नगरी उज्जैन, ठीक है, तो यहाँ पे लोग रहने लग जाते हैं। तो यहाँ रहने लग जाते हैं, तो यहाँ का एरिया तो भाई देखो एरिया उतना ही है यार, लोग आ रहे हैं वहां पे रहने के लिए, ठीक है ना। अब रहने के लिए आ रहे हैं वो थोड़ी ना घूमने के लिए ना, उन लोगों का क्या रहता है, उनको ध्यान लगाना होता है, तो ठीक है, वो थोड़ा जितने भगवान के पास रहे उतना अच्छा उनके लिए अच्छा रहता है। तो वो वाले पॉइंट्स होते हैं हमारे। तो हमारे इसको कल्चर सिग्निफिकेंस एक मेजर पॉइंट माना जाता है इसके लिए। तो आपको क्या आ गया भाई, देखो ज्योग्राफिकल आ गया, कल्चरल आ गया, इकोनॉमिक फैक्टर आ गया। ये आपको सारे फैक्टर समझ में आए कि नहीं है भाई, आए कि नहीं आए एक बार में बता दो, देखो है ना, नहीं आए तो कमेंट कर देना। अब मैं गारंटी दे रहा हूं लेकिन इस बात की, मेरी वीडियो प्रॉपर देखो, मन लगा के देखो, सब समझ में आएगा, और जिस टॉपिक से कमेंट आएगा उसकी स्पेसिफिक पूरी ही वीडियो बनाएगी फिर, और प्रॉपर डिस्क्राइब करूंगा, प्रॉपर, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करी जाए, अरे यार एक सेकंड रुको, पहले आप इसको कवर देख तो लो क्या होगा। कर लिया नहीं कर लिया आप लोगों ने, बताओ कर लिया नहीं कर लिया, कर लिया ना, चलो। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करिए, दिस रेफर टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहैबिटेशन ऑफ अ टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, चेंज इन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टेरिटरी, मतलब एक एरिया दे रखा है, उस एरिया का हम देख रहे हैं कि कितनी देर में कितना चेंज हो रहा है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में हम देख रहे हैं कि यहाँ की पॉपुलेशन कितनी थी, कितनी बढ़ गई, किसी की कम होगी तो किसी की ज्यादा हो गई। चलो, when change in population is expressed in percentage, then it's called growth rate of population। भाई जब पॉपुलेशन का चेंज आता है ना, तो उसको पॉपुलेशन चेंज के बाद जो उसको परसेंटेज में कवर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं,
ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना। या मैं इसको हाईलाइट ही कर देता हूँ तुम्हारे लिए यार, रुको, देखो इस चीज को समझ लो आप लोग, ठीक है ना। एक सेकंड रुको यार, ये तुम्हारे लिए चल के नहीं रहा पेन ढंग से। ओ अब तो तुम्हें देखेगा ही नहीं, फिर बोलोगे भैया क्या कर दिया आपने, ये रुको, चलो दिख रहा है ना, दिखना तो चाहिए, ठीक है। चलो आगे करते हैं। तो अब हम इसका, इस टॉपिक का स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। एक यार एक तो इतने पेन लेने पड़ते हैं आप लोगों के लिए कि बस पूछो मत। चलो, when there is an increase in population by taking the difference between the birth and death rate, this is called natural growth rate। देखो, जब इंक्रीज इन पॉपुलेशन होगा बाय टेकिंग डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ये हमारी क्या होती है, नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन होती है। नेचुरल ग्रोथ क्या होती है, जो बर्थ रेट और डेथ रेट को देखकर जो पॉपुलेशन निकाली जाए उसे क्या कहते हैं, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, देयर इज ए पॉजिटिव ग्रोथ रेट व्हिच हैपेंस when birth rate is more than death rate and negative growth of population when birth rate is lower than the death rate। देखो एक तो होती है हमारी, क्या होती है इसमें हमारी पॉजिटिव ग्रोथ रेट होती है, पॉजिटिव ग्रोथ रेट होती है, ठीक है। और एक होती है हमारी नेगेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है भाई। देखो दोनों पॉइंट समझना होता है, ठीक है ना। नेगेटिव ग्रोथ रेट, अब इसमें दोनों में आप फर्क समझो। जब पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए और डेथ कम हो जाए तो हमारे किस में आता है, पॉजिटिव ग्रोथ रेट में आता है, ठीक है। जब पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए और डेथ कम हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव ग्रोथ रेट। नेगेटिव ग्रोथ रेट कब होती है, जब डेथ रेट ज्यादा हो जाए और पॉपुलेशन कम हो जाए, ठीक है। डेथ रेट का मतलब क्या है कि लोग ज्यादा मर रहे हैं और लोग ज्यादा मर रहे हैं और कम जी रहे हैं, ये होती है नेगेटिव ग्रोथ रेट। और पॉजिटिव ग्रोथ रेट क्या होती है हमारी, जब लोग ज्यादा जी रहे हो और लोग कम मर रहे हो, ठीक है। ये होती है जिनकी लोगों की डेथें कम हो रही हो। इतना आया नहीं आया आपको समझ में भाई, आया कि नहीं आया ये बताओ। आ गया ना, चलो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो गया है। एक्सप्लोरिंग पॉपुलेशन चेंज बाय डायनेमिक्स, बर्थ रेट, डेथ, माइग्रेशन, पुश फैक्टर, पुल फैक्टर। देखो बर्थ रेट तो मैंने आपको बता दिया था और डेथ भी बता। बर्थ क्या होती है, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक शिफ्ट जो होता है, जो बर्थ, जो लोग जब पैदा होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, पॉपुलेशन ग्रोथ में और डेमोग्राफिक शिफ्ट में। डेथ रेट भी क्या है, इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन डिक्लाइन एज स्ट्रक्चर। भाई अब पता तो चल, अब एज स्ट्रक्चर तो क्या है, मतलब उसमें आपको क्या होता है पता तो चलना चाहिए ना आप लोगों को क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। पहला आ गया बर्थ रेट आ गया, फिर आपकी डेथ रेट आ गई। माइग्रेशन, माइग्रेशन ऑल्टर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कल्चरल डाइवर्सिटी। माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन होता है एक जगह से या दूसरी जगह इंसान रहने के लिए आ जाए, वो माइग्रेट कर जाता है प्रॉपरली, ठीक है ना। वो वहां पे इसलिए आता है क्योंकि बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिख जाता है उसे। या तो किसी क्या होता है जो मैरिड लाइफ होती है, जो उनकी जो वुमेन होती है वो एक एरिया से दूसरी जगह जाती है, ठीक है, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी होती है, ठीक है ना। तो वो भी हमारे माइग्रेशन में ही कंसिडर करा जाता है। ये दो पॉइंट नहीं है आपको समझ में, बताओ। बर्थ रेट आ गया, डेथ, बर्थ आ गया, डेथ आ गया, माइग्रेशन आ गया। भाई पुल फैक्टर और पुश फैक्टर, पुश फैक्टर पुल फैक्टर। पुश फैक्टर क्या है, धक्का देना, पुल फैक्टर खींचना। अब धक्का हम कैसे दे रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, देखो ये वाला एरिया, देखो ये वाला हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हमारा हो गया पुश फैक्टर, ठीक है। और ये हो गया हमारा पुल फैक्टर। भाई मैं ना आपको प्रॉपर एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो आपको याद रहेगा ये। देखो पुश फैक्टर पे खड़ा हूं मैं, ठीक है, पुश फैक्टर पे हूं। अब मेरे पास, भाई मेरे पास ना यहाँ पे बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं मिल रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्कूल में मैं जा नहीं पढ़ नहीं पा रहा हूँ मन से, ठीक है। मुझे एकदम से क्या हुआ, मुझे खाना ढंग से नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स है वो भी अच्छी नहीं है, प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। मुझे एकदम धक्का लग गया, मैं इधर आ गया, भाई पुल फैक्टर, पुश पुश से सीधे पुल पे आ गया। भाई उन्होंने मुझे अपनी तरफ क्या करा, ऐसे खींच दिया, मैं आ गया, यहाँ पे आ गया। अब क्या हुआ, पुल फैक्टर। भाई खाने को अच्छा मिल रहा है, एजुकेशन अच्छी मिल रही है, ठीक है ना, हॉस्पिटल भी अच्छे हैं यहाँ पे, प्रॉपर ट्रीटमेंट भी होता है यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या, पुश से सीधे मैं पुल पे आ गया। ये हमारे पॉइंट्स होते हैं भाई। इससे अच्छा
देखो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर दो समझ में आए नहीं आए आपको, सच बताना आए कि नहीं है। तो इसमें यही बोला रहा है, पुश फैक्टर ड्राइव पीपल अवे फ्रॉम देयर ओरिजिन। भाई ये मेरा, मैं यहाँ पे रहता था स्टार्टिंग से, लेकिन मुझे में धक्का लग गया क्योंकि यहाँ पे देखिए कंडीशन अच्छी नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छी कंडीशन है तो मैं यहाँ रहने लग गया। भाई ये इसके लिए बोले जाते हैं पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। बर्थ आ गया, डेथ आ गया, माइग्रेशन आ गया, पुश फैक्टर पुल फैक्टर आया कि नहीं आया। अब देखो इतना पढ़ दिया है, हमारी कौन सी 10th स्लाइड आने वाली है, ठीक है ना। ये देखो क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट, ठीक है। ये वाले पॉइंट से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छा और एक बहुत मन लगाकर एक चीज समझाऊंगा, आप उसको अच्छी तरह समझना, ठीक है। देखो मैं जो बोलने वाला हूं ये आप लोगों के लिए है। भाई देख, भाई देख, और बहन आप भी देखो। देखो ऐसा होता है, अगर आप अभी से पढ़ोगे, मैं कह रहा हूं अभी से पढ़ोगे, तब जाके आपका सिलेबस अच्छी तरह कवर होगा और तब जाके आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है ना। ये जो बच्चे कह देते हैं ना, अभी अभी जो नए नए बच्चे आए ये कि भाई तुम्हारा तो सिलेबस हो गया, बहुत बच्चे ऐसे आते जो कहते हैं मैंने तो 5 बार रिवीजन कर दी, मैंने 6 बार रिवीजन कर दी, 2 बार कर दी, 1 बार कर दी। और कुछ बच्चे ऐसे आएंगे कहेंगे अभी स्टार्ट भी नहीं करा। भाई तुझे इन सबको पीछे छोड़ना है अब, ठीक है। जो तेरे टॉपर्स के जो टॉपर है ना, तो जो तुम्हारी क्लास के जो बोलते हैं कि यार तुम लोग तो क्या ही कर लोगे, मेरे देखो 95% आ रखे हैं बोर्ड के प्री बोर्ड के अंदर, ठीक है ना। बहुत बच्चे जो ऐसे यहाँ पे जो बोलते होंगे कि भाई तुम लोग तो ऐसे ही हो, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। जो भाई जो तू अपने घर वालों के, जो अपने उसके रिलेटिव के ताने सुन रहा है ना, आज से तू ना सुनना बंद कर और 10 घंटे पढ़। मैं कह रहा हूं 10 घंटे तू पढ़ के तो देख भाई, बहन मेरी, तू आप 10 घंटे पढ़ो, ठीक है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, मैं कह रहा हूं आप 21 डे का रूल कर लो, 21 डे का रूल कर लो कि आपको 10 घंटे पढ़ने हैं। 21 दिन, सिर्फ 21 दिन की बात कर रहा हूं, आप 21 दिन आप 10 घंटे पढ़ के तो देखो, ठीक है। जो आपके डाउट, सैंपल पेपर्स, वो प्री बोर्ड, प्रीवियस ईयर, ये सब आपके निकल जाएंगे। आप 10 घंटे एक बार पढ़ के देखो, बस मन लगा के पढ़ लो। मैं कह रहा हूं ये बस अब एंड चल रहा है आपका, अगर आपका एंड अगर अभी भी अच्छा हो गया, मैं कह रहा हूं स्टार्टिंग की कहानी कोई नहीं, याद रखना स्टार्टिंग की कहानी कोई नहीं देखता, हमेशा एंड देखता है। ये बात जिस दिन आप दिमाग में उतार लोगे, उस दिन उतना ही बढ़िया होगा जितना आपके आगे वाला फ्यूचर होगा, ठीक है। याद रखना भाई मेरी और बहन मेरी, एक बात याद रखना बस, जो मैं अब कहने जा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि याद रखना, लड़ाई में हमेशा वो नहीं देखा जाता किसने स्टार्ट करी, वो देखा जाता है कि किसने एंड करी। अगर आप, मैं नहीं जानता आप क्या कर रहे होगे इतने दिनों से, आप कितने महीनों से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे, आपने कितनी पढ़ाई करी कि नहीं करी, लेकिन आप एक चीज याद रखना बस, अगर आपका रिजल्ट आ गया, अगर आपके 95% आ गए, तो जो आपके जो महीने आपने कितना भी घूमा फिरा, मन लगा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये सब कुछ नहीं देखा जाएगा, सिर्फ आपके मार्क्स देखे जाएंगे, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, आजकल की सोसाइटी ऐसी है, ठीक है, और इस सोसाइटी में आपको सर्वाइव करना पड़ेगा, ठीक है। आपको आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। मैं, भाई बहुत लोग ऐसे हो जो कहते हो आपको प्रूफ करने की जरूरत क्या है, आपको प्रूफ, भाई एक बार प्रूफ कर दो, एक बार अपने रिलेटिव्स के, अपने दोस्त के घर वालों मुंह चुप करा दो, एक बार शर्मा जी के बेटे का मुंह चुप करा दो, शर्मा जी का भी करा दो, उनको एक बार बोल दो, एक बार उनको क्या करो आप 95 मार्क्स परसेंटेज दिखा दो उनको, और फिर बोलना आप कि क्या होता है रिजल्ट, और फिर आप दिखाना ये होता है रिजल्ट। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है सबसे ज्यादा, ठीक है ना। अभी कह रहा हूं मन लगा के पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 6 घंटे पढ़ रहे हो, 7 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, अभी आपको फर्क ही नहीं दिखना चाहिए, बस ये कुछ दिनों की और बात है भाई, फिर क्या है, फिर रिलैक्स रिलैक्स है, ठीक है ना। कॉलेज में आके नहीं होती इतनी पढ़ाई, भाई मैं सच बता रहा हूं, बिल्कुल नहीं होती पढ़ाई, होती है लेकिन बहुत कम होती है। अभी से फोकस करो पढ़ाई पे, अभी से, तब जाके कहीं बात बनेगी आपकी, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये बात मैंने आपको इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि देखो बहुत लोग ऐसे होते होंगे जो कह देते होंगे भाई कि मत पढ़ो, एंड में पढ़ेंगे, ठीक है ना। 2 आवर्स में, 2 घंटे में सिलेबस कंप्लीट, 3 घंटे में सिलेबस कंप्लीट होता है, मैं कह रहा हूं होता है भाई, बहुत अच्छे टीचर हो जाएगा, लेकिन उतना वो आपके दिमाग में डाल पाएंगे, उन्हें तो याद है, उन्हें तो पूरा सिलेबस याद है, वो तो आपको, आप बोलो आपको 1 घंटे में समझाते पूरा चैप्टर, लेकिन दिमाग में तो जाना चाहिए ना आपके कि आपके दिमाग में चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है ना। अगर अभी से आप रिवीजन करोगे, प्रॉपर नोट्स बनाओगे, स्टिकी नोट्स बनाओगे, आप प्रॉपर इसको रिवीजन करोगे, तब जाके आपके अच्छे नंबर आएंगे। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं भाई आपको समझा रहा हूं, और मेरी बहनों मैं आपको भी समझा रहा हूं ये वाली बात। अभी से ही कॉपी पेन उठाओ
और दिखा दो घर वालों के आप कितने बड़े अच्छे हो। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट। व्हाट इज क्रूड बर्थ रेट? द नंबर ऑफ बर्थ इन अ ईयर पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारे उसमें आ जाता है, एमसीक्यूज में आ जाता है बेसिकली। जो क्रूड बर्थ रेट होता है वो नंबर ऑफ बर्थ इन अ ईयर और पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन, ये हमारी एक डेफिनेशन है। तो क्या बोला, नंबर ऑफ बर्थ इन अ ईयर पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन, मतलब नंबर ऑफ जो बर्थ होगी ना, ये इसका फॉर्मूला है। जो बर्थ होगी इन ईयर में और पर थाउजेंड इन पॉपुलेशन, ठीक है ना, एक साल में कितनी बर्थ हो रही है उसको क्या क्या किया जाएगा, उसको कंपेयर करेंगे थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन से, ठीक है। क्रूड बर्थ रेट हो गया। अब ये कैलकुलेट कैसे करा जाता है, वेयर बी आई लिव बर्थ रेट ड्यूरिंग द ईयर एंड पी मीडियन पॉपुलेशन ऑफ द एरिया, ये कवर। सीडीआर क्या होता है, क्रूड डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ इन ईयर पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन, ये भी है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बर्थ रेट देखा जाता है, यहाँ डेथ रेट देखा जाता है कि एक साल में यहाँ पे कितनी बर्थ हुई है, ठीक है, और यहाँ पे और इसमें कितनी डेथ हुई है, समझ में आ गया। सीडीआर, ठीक है, वेयर द डी नंबर ऑफ पी एस्टिमेटेड मेड पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया, ठीक है ना। चलो, ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ट्रेंड की बात करें जाते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ की ट्रेंड कैसे होती है, ठीक है। ट्रेंड शो दैट इनिशियली द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वाज वेरी लो, आफ्टर द इंप्रूवमेंट इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी देयर हैड बीन अ ट्रेमेंडियस ग्रोथ इन पॉपुलेशन व्हिच इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। भाई देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, स्टार्टिंग की बात है, नए नए लोग आए थे, नए नए लोग आने के बाद क्या हुआ, वहां पे क्या थी, बर्थ रेट भी ज्यादा थी और डेथ रेट भी ज्यादा थी, ठीक है ना। बट लेकिन क्या हुआ, ट्रेंड शो दैट इनिशियली ग्रोथ रेट वाज वेरी स्लो, बट आफ्टर ग्रोथ रेट, जो ग्रोथ रेट है ना हमारी, वो बहुत पहले स्लो थी, ठीक है। अब जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ी, उससे क्या हुआ, ग्रोथ, ट्रेमेंडियस ग्रोथ हुई, किसके अंदर, पॉपुलेशन के अंदर। उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। ये पॉइंट आया कि नहीं आया आपको समझ में, बताओ। ये आया नहीं आया, ये वाला आ गया होगा। अबाउट 8,000 to 12,000 years ago, world population was 8 million and now it has reached to 7 billion। भाई साहब क्या बोल दिया यहाँ पे, 8,000 से 12,000 सालों पहले की वर्ल्ड पॉपुलेशन जो थी हमारी, वो 8 मिलियन थी। अब वो 7 बिलियन पे जाके रुकी है। मैं रुकी तो रुक, क्या क्या होता है, वो रुक थोड़ी ना जाते एकदम से, भाई बढ़ तो रही है लेकिन तब भी, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया। इन एवरी 12 years 1 billion आर एडेड, पीपल एडेड, इंक्रीज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री प्रोडक्शन, इंक्लूजन अगेंस्ट द एपिडेमिक्स, इंप्रूवमेंट रिड्यूस द डेथ रेट। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि अब हर 12 साल बाद 1 बिलियन पॉपुलेशन एड ऑन हो जाती है, ठीक है। अब वो एड ऑन कैसे होती है भाई, देखो बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलने लग गया, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलने लग गया है, एपिडेमिक से बचने का तरीका भी मिल जाता है, टाइम लगता है बट मिल तो जाती है ना, एपिडेमिक्स का इंप्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज भी होता है। ये वाले कुछ पॉइंट्स हैं, ये वाले आप दिमाग में रखो क्योंकि ये पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है ना। ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, समझो इस बात को, डबल। डेवलप कंट्रीज जो होती है हमारी आर टेकिंग मोर टाइम डबल देयर पॉपुलेशन एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलप कंट्रीज होती है ना भाई हमारी, डेवलप, ठीक है ना, वो क्या होती है, बहुत ज्यादा टाइम लेती है पॉपुलेशन डबल करने में एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्री। जो हमारी डेवलपिंग, जब इंडिया हमारी डेवलपिंग कंट्री में आती है, डेवलप तो है नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज में आती है, तो इंडिया क्या है हमारी, इंडिया क्या है, इंडिया डेवलपिंग में आती है। तो भाई इसकी पॉपुलेशन देख रहे हो कितनी, क्या कर रखा है पॉपुलेशन का, वर्ल्ड नंबर 1 पॉपुलेशन टॉप पे चल रही है इंडिया की हमारी, है ना। एज कंपेयर टू, अब डेवलप कंट्रीज हमारी यूएसए होगी, इसकी पॉपुलेशन एज कंपेयर टू यूएसए की पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन में जमीन आसमान का अंतर है। समझ रहे हो ना अभी वाली बात मेरी। तो इसमें अब क्या बोला जा रहा है, डबल द एज कंपेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज, पहला पॉइंट कवर। ओमान, सऊदी अरेबिया, सोमालिया, लिब्रा, येमेन have high population growth rate while Latvia, Estonia, Russia, Germany etc have low growth rate, ठीक है। देखो डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज, ठीक है, डेवलप कंट्रीज की पॉपुलेशन क्या है, लो है, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है, और डेवलपिंग कंट्रीज की क्या है, ज्यादा है ना। ये वो वाली बात है यार, मतलब अगर आप में अगर थोड़ा वो कहते नहीं है, एक हमारे इंडिया में स्लोगन भी देखो, आप सब 12th में आ गए हो, ठीक है, तो आप स्लोगन तो मैं बता ही सकता हूं कि बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है ना।
तो वो वाली सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे इंडिया इंडिया बोलती हुई कि 2 ही बच्चे अच्छे होते हैं, क्योंकि यार देखो हमारी इतनी अच्छी जो हमारी डेवलप कंट्री, जैसे इंडिया हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, जो हमारे लोग हैं यहाँ के, जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं यहाँ पे, भाई अच्छा है, मतलब सब लोग खा पी तो रहे हैं, लेकिन हमारी जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ है एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन ग्रोथ की जमीन आसमान का फर्क है। भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है ऐसे इतनी स्पीड से, और हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वो इतनी बढ़ रही है, तो खाने पीने का तो यार वो आ ही जाता है थोड़ा सा मेजर फैक्टर, ठीक है ना। क्या ये स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब ये पॉपुलेशन चेंज की बात करी जाए, ठीक है ना। द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज 1.4%, इट इज हाईएस्ट इन अफ्रीका। जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कहां की हाईएस्ट है, अफ्रीका की, डेट इज 2.6, ठीक है। जो वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहां की है, ये 1.4 है, 1.4% है। इट हाईएस्ट अफ्रीका की कितनी है, 2.6 है। भाई अफ्रीका कमाल कर दिया। लोएस्ट इन यूरोप, अब यूरोप की कम है, 0.0, मींस नाइदर ग्रो नॉट डिक्लाइन। आप समझना मतलब क्या है, अफ्रीका की जो वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 1.4 ही है, लेकिन अफ्रीका की भाई 2.6 है। और हमारी जो किसकी यूरोप की 0.0, ना बढ़ रही है ना घट रही है, एक इक्वल बैलेंस में चल रही है। अब अगर तीनों की, दोनों की, यूरोप की बात करी जाए, अफ्रीका की बात करी जाए, कौन सा डेवलप्ड है बताना, एज कंपेयर कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा सबसे डेवलप कंट्री बताना, यूरोप ही है ना। तो देखा एग्जांपल दिख गया ना आपको, इसमें यही बोला जा रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हमारी ये आगे ज्यादा बढ़ रही है एज कंपेयर टू डेवलपिंग, ठीक है ना। तो यहाँ की पॉपुलेशन कम है और डेवलपिंग ही ज्यादा है, सिंपल। चलो, so even when a small annual rate is applied to the very large of population, it will lead to a large population change. There is a negative correlation between the economic development and population growth. देखना, जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन होगी सबसे, अगर भाई मैं ये कह रहा हूं कि पॉपुलेशन जितनी जिसकी देखो, जिसकी पॉपुलेशन थोड़ी कम होगी, मतलब कम होगी, तो उनकी बेटर स्टैंडर्ड लिविंग अच्छी रहेगी, ठीक है ना। उनके देखो यार, कोई भी अगर कोई इंसान कमाएगा, अब एक इंसान है, अब बताना बताना एग्जांपल आप देना कि एक इंसान है, एक किसी के फादर है और किसी की मदर है, और वहां पे कितने, मतलब मान लो कि अब 10 बच्चे हैं, ठीक है। अब भाई उनको वो क्या कर रहे हैं, वो ढंग से फीड वो कर ही नहीं पा रहे, मतलब उनको क्या नहीं कर पा रहे, उनको पाल नहीं पा रहे ढंग से। और कहीं पे कितने से एक दो बच्चे हैं तो उनके वहां पे अच्छी तरह पल रहे हैं, ठीक है। वो वाली सिचुएशंस होती है व्हेन अ स्मॉल, भाई देखो इकोनॉमिक कंडीशन में इतनी डेवलप, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कहाँ है इतनी, ठीक है ना, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाता है हमारा। द वर्ल्ड, सो इवन व्हेन अ स्मॉल एनुअल रेट इज अप्लाइड टू द वेरी लार्ज, देखो बताना, ठीक है, 1.4% बहुत ही स्मॉल रेट है, ठीक है। अब लेकिन मैं बोल दूं कि उनका पॉपुलेशन ही इतनी पॉपुलेशन है, इस पे मेजर फैक्टर करेगा नहीं करेगा बताओ। भले चाहे 1.4% से बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन ये तो भाई इंपैक्ट तो बहुत भयंकर ही डाल रही है। पॉपुलेशन देखो आप और फिर आप परसेंट देखो, इंपैक्ट तो डाल ही रही है ना, तो वो वाला फर्क होता है। इसमें ये बोला जा रहा है, सो व्हेन अ स्मॉल एनुअल रेट इज अप्लाइड टू द वेरी लार्ज पॉपुलेशन, इट विल लीड टू अ लार्ज पॉपुलेशन चेंज। तो इससे क्या होता है, पॉपुलेशन में फर्क आता है, और पॉपुलेशन जब फर्क आता है तो भाई नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है। नेगेटिव इंपैक्ट हमारा इकोनॉमिक भी करा जाता है, और हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। आई भाई, आई कि नहीं आई बात समझ में आ गई ना आपको, ऐसे ही पढ़ना है आपको, ठीक है। अब इसमें आता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। Demographic transition theory. This theory studies the change in the population of a region as it's moved from high birth, high death to low birth to low death. डेमोग्राफिक में एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, ठीक है ना। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है जिसमें क्या है, हाई बर्थ हाई डेथ, लो बर्थ लो डेथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक टाइम ऐसा था, अब ये तो थोड़ा मैं आपको थोड़ा वो डेफिनेशन समझा रहा हूँ, लेकिन आपको समझाऊंगा। इसमें बोला जा रहा है एक टाइम ऐसा था जब बर्थ भी ज्यादा थी और डेथ भी ज्यादा थी, लेकिन जिसकी कंडीशन, जो डेवलप कंट्रीज थी हमारी, उनकी डेथ भी कम थी और बर्थ भी कम थी, ठीक है। ये तो मैंने अपने से समझा, इसमें ये समझा जा रहा है कि किसी भी रीजन की इट्स मूव फ्रॉम दिस थ्योरी स्टडीज द चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन। ये स्टडी है जिसमें चेंज आता है पॉपुलेशन में, फ्रॉम हाई बर्थ हाई डेथ टू लो बर्थ लो डेथ, ठीक है। दिस हैपेंस व्हेन अ सोसाइटी प्रोग्रेस फ्रॉम रूरल एग्रीगेरियन टू एंड इलिटरेट टू अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी।
सोसाइटी का चेंज, ऐसी सोसाइटी का चेंज हाई बर्थ से हाई बर्थ हाई डेथ से लो डेथ में कब आता है? ये तब आता है व्हेन सोसाइटी प्रोग्रेस फ्रॉम अ रूरल एग्रीगेरियन एंड इलिटरेट टू अर्बन इंडस्ट्रियल लिटरेट सोसाइटी में। ये चेंजेस तभी ही आएगा जब ये वाली चीज चेंज होगी इसमें, ठीक है ना? आया नहीं आया? कि मतलब क्या बोला है, जो सोसाइटी है, जो रूरल है, जो रूरल सोसाइटी है, जो एग्रीकल्चर वाली सोसाइटी, जो इलिटरेट है, जो जिस सोसाइटी में पढ़े लिखे कम है, उस सोसाइटी से जब चेंज होता है वाला पार्ट टू अर्बन इंडस्ट्रियल लिटरेट सोसाइटी जो होती है हमारी, ठीक है ना, तब जाके वाले पॉइंट्स आते हैं। देयर आर द 3 स्टेजेस मॉडल ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। 3 स्टेजेस है, एक एक स्टेजेस को ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है? देखो, दिस स्टेज इज मार्क्ड बाय द हाई फर्टिलिटी हाई मोरालिटी रेट बिकॉज द पीपल आर रिप्रोड्यूस मोर। भाई वो पढ़ लो ना यार, आप भी तो पढ़ो भाई थोड़ा। क्या बोल रहा है? दिस सोसाइटी मार्क्ड बाय द हाई फर्टिलिटी हाई मोरालिटी रेट बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपेंसेट फ्रॉम फॉर द डेथ ड्यू टू एपिडेमिक्स वेरिएबल फूड सप्लाई। पीपल आर पुअर इलिटरेट एंड मोस्टली एंगेज इन एग्रीकल्चर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज लो एंड पॉपुलेशन ग्रोथ इज ऑल्सो लो। इसमें ये बोला जा रहा है कि हाई बर्थ रेट थी, बर्थ रेट भी हाई थी, हाई डेथ रेट भी थी, ये दोनों चीजें बहुत आई थी यहाँ पे। ये पहला पॉइंट फर्स्ट स्टेज समझो, ठीक है? यार पेन तो चेंज कर लो यार, बहुत दिन से ये पेन चल रहा है भाई, इतना थोड़ी ना चला जाता है भाई हमसे, इतना पुराना पेन। ये ब्लू ले लूं? नहीं, आप लोगों के लिए मैं क्या लेता हूँ, ये ले। ओके चलो भाई, देखो ये फर्स्ट स्टेज में क्या बताया जा रहा है? मार्क बाय द हाई फर्टिलिटी हाई मोरालिटी। फर्टिलिटी क्या होते हैं? जब बेबीज ज्यादा पैदा होते हैं, ठीक है? हाई मोरालिटी क्या होती है? जब डेथ ज्यादा होती है, ठीक है? रेट, हाई फर्टिलिटी हाई मोरालिटी रेट। दिस स्टेज, ये स्टेज पे क्या थे? हाई फर्टिलिटी रेट भी था, मोरालिटी रेट भी ज्यादा था, बिकॉज क्योंकि जो लोग थे ये रिप्रोड्यूस ज्यादा करते थे, और रिप्रोड्यूस ज्यादा इसके लिए कर रहे थे क्योंकि उनको दिख रहा था, मैं भाई उनके जितने बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, आगे जाके डेथ हो रही है, इनकी बहुत जल्दी जल्दी डेथ हो रही है, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी बच्चे पैदा कर रहे थे, क्योंकि जो उनकी डेथ हो रही है आगे कवर तो करनी थी ना उनको, ठीक है? मोर टू कंपैशनेट फॉर द डेथ ड्यू टू एपिडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाई। This stage is marked by the high fertility, high mortality rate because people reproduce more to compensate for the death due to epidemics and variable of food supply. People are poor, या इस टाइम के लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, इलिटरेट थे, पढ़े लिखे कम थे, और ज्यादातर एंगेज किसमें थे? एग्रीकल्चर में थे, ठीक है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज लो, पॉपुलेशन ग्रोथ इज ऑल्सो लो। इसमें बोला जा रहा है भाई देखो, यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े मतलब इलिटरेट भी थे, एपिडेमिक्स भी था, एग्रीकल्चर यहाँ पे फोकस करते, तो एग्रीकल्चर में मेजर प्रॉफिट ले आते थे, जब कहते जब उनकी फैमिली ज्यादा बड़ी होगी तो एग्रीकल्चर में उनको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है? लेकिन इसमें क्या बोला जाता है? फर्स्ट स्टेज पे हमारा हाई बर्थ रेट भी था और हाई डेथ रेट भी था। अब बात आती है हमारी सेकंड की, सेकंड स्टेज क्या है भाई? सेकंड स्टेज, level of technology increase and other facilities like medical, health, sanitation improve due to which the death rate reduce। भाई देखो यहाँ पे क्या बोला है? टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई थी, सैनिटेशन इंक्रीज हो गई थी, ठीक है ना, और यहाँ पे हमारी मेडिकल फैसिलिटीज भी इंक्रीज हो गई थी, विच क्या हुआ? यहाँ से डेथ रेट रिड्यूस हो गई। बर्थ रेट तो उतनी थी ना, लेकिन हमारी बर्थ रेट तो उतनी थी, पर इसमें यहाँ पे क्या हो गई? डेथ रेट कम हो गई, ठीक है? But the fertility rate and the birth rate remains high due to which there is a huge rise in population। इस टाइम पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या थी? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा राइज कर रही थी, ठीक है ना? क्योंकि अब भाई बर्थ रेट तो उतनी वो कर ही रहे हैं, ठीक, उतने तो उनके बेबीज हो ही रहे हैं, लेकिन डेथ रेट अब कम हो गई थी। अब क्या हो गई थी? डेथ रेट जो थी वो अब कम हो गई थी। यहाँ पर इतना आगे नहीं, आगे समझ भाई, आ गया होगा। Population expands rapidly as there is a wide gap between the birth rate and the death rate। Population भी expand हो गई, ठीक है? Rapidly there is a wide, जो इसमें गैप था ना बर्थ और डेथ रेट का, fertility rate birth rate remains high due to which there is a huge rise in population। Population expand rapidly as there is a wide gap। वही बता रहा हूं मैं, जब बर्थ रेट, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या थी? बर्थ रेट ज्यादा हो गया था और डेथ रेट यहाँ पे कम हो गई थी, ठीक है? और लेकिन बर्थ रेट इतनी थी कि मेजर डिफरेंस आ गया था भाई, बहुत तगड़ा डिफरेंस आ गया था यहाँ पर।
अब यहाँ पे आती बात थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज क्या था? द बर्थ एंड डेथ रेट बोथ रिड्यूस एंड द पॉपुलेशन मूव टूवर्ड्स स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे क्या थी? बर्थ रेट भी कम हो गई, बर्थ रेट भी कम हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे डेथ रेट भी कम हो गई, दोनों जो चीज कम हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो? बर्थ रेट बोथ रिड्यूस एंड द पॉपुलेशन मूव टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। पीपल बिकम लिटरेट, अर्बनाइज्ड एंड control the size of the family. There is a good judicious use of technology also. यहाँ पे इसमें ये बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में क्या थी? देखो फिर से समझो, फिर समझो। तीन स्टेज थी हमारी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थी, वो थी जो हमारे जिसमें तीन स्टेज थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, हमारी तीन स्टेज थी। ठीक है ना, जो हाई बर्थ हाई डेथ से लो बर्थ लो डेथ तक तीन ट्रांजिशन थी। पहला क्या था? हाई बर्थ रेट में क्या था? हाई बर्थ रेट में क्या था? नहीं, हाई फर्स्ट स्टेज में क्या था हमारा? बर्थ रेट और डेथ रेट ज्यादा थी। सेकंड में क्या थी? बर्थ रेट ज्यादा थी, डेथ रेट कम थी। और भाई थर्ड में हमारी क्या थी? बताओ भाई, बताओ क्या थी? जिसे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों में दोनों कम थी वो। ठीक है, इतनी आगे नहीं आगे समझ में आपको बात आई कि नहीं भाई? आया नहीं आया? आया कि नहीं आया भाइयों और भाइयों? बोलो बहनों मेरी, आया कि नहीं आया? आया ना? ऐसे ही आएगा सब समझ में आपको। अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टेजेस भी तो थे, ये वाला पॉइंट है, ये वाला समझो। इसमें क्या है देखो भाई, देखा मैंने क्या गई थी? हर चीज सब समझ में आएगी। देखो तीन पार्ट थे, हाई फर्टिलिटी मोरालिटी रेट, डिक्रीज इन मोरालिटी, लो फर्टिलिटी मोरालिटी रेट। अब हमारे स्टेजेस थे, पहले हम यहाँ थे, फिर हम यहाँ चढ़ गए, फिर हम यहाँ चढ़ गए। ठीक है ना? तीन पॉइंट आए नहीं आए आपको समझ में? आए कि नहीं आए भाई बताओ जल्दी। ठीक है ना? यहाँ पे सैनिटेशन इंप्रूव हो, देखो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे सैनिटेशन बहुत वीक थी, यहाँ पे सैनिटेशन इंप्रूव हो गई थी, और यहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज्यादा होने लग गए थे। ठीक है ना? यहाँ पे तभी लो फर्टिलिटी और डेथ रेट दोनों कम थी। यहाँ पे मोरालिटी रेट कम थी, लेकिन यहाँ पे मोरालिटी रेट कम थी, बट यहाँ पे फर्टिलिटी रेट ज्यादा थी। ठीक है ना? और यहाँ पे फर्टिलिटी रेट और मोरालिटी रेट दोनों ज्यादा थी। इतना आया कि नहीं आया आपको? देखो दोनों ज्यादा थी यहाँ पे। आया कि नहीं आया आपको इतना समझ में? भाई देखो अब तो आ गया होगा। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, फैमिली प्लानिंग। अब देखो, अब बोला जाए यार, अब देखो वो नहीं है बच्चे दो ही अच्छे, वो मैंने आपको समझाया था। इसमें यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई स्लोगन बताए जाते हैं, चीजें दिखाई जाती हैं। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है? फैमिली प्लानिंग इज द स्पेसिंग एंड प्रिवेंटिंग द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन। थॉमस मेल्थस थ्योरी, ये भाई आई थी एक बार बोर्ड के एग्जाम से वाले पॉइंट आ जाता है कि थॉमस मेल्थस थ्योरी कब कब आई थी और उसमें क्या बताया गया था? 1793 में आई थी। स्टेट्स दैट द नंबर ऑफ पीपल वुड grow faster than the food supply, leads to famine and disease and war. जब क्या बोला जा रहा है? states that the number of people will grow faster than the food supply, मतलब फूड सप्लाई से ज्यादा जब पॉपुलेशन की ग्रोथ हो जाए, फूड सप्लाई से ज्यादा जब पॉपुलेशन की ग्रोथ हो जाए, तो क्या होगा उससे भाइयों और मेरी बहनों? क्या होगा? तो क्या होगा? डिसीज होगी, एपिडेमिक्स आएंगे और लड़ाइयां भी होंगी, फेमाइन आएगी। ठीक है? Therefore, it is essential to control the population. This is undertaking through measures like awareness for the family planning. अवेयरनेस फैलानी होती है हमें फैमिली प्लानिंग की। ठीक है ना? वो देखते नहीं दीवारों पे लिखा बच्चे दो अच्छे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं बहुत लोग। ठीक है ना? बहुत लोग मैसेज सप्लाई करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है कभी कभी, बट करते हैं लोग। फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स, टैक्स कम हो जाता है, एक्टिव प्रोपोगेंडा भी होता है, जो प्रोपोगेंडा हमारे जो स्प्रेड्स होते हैं। अब क्या है इसके आगे? इसके आगे कुछ नहीं है भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, इसके कुछ नहीं है। ये होता है स्लेज चैप्टर आपका कंप्लीट। तो स्लेज कंप्लीट हो गया, सॉरी ऐसे ही वक्त आएगा स्लेज कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी हुआ है एक चैप्टर कंप्लीट। ऐसे ही चैप्टर में लाते रहूंगा, ऐसे ही आपको समझाते रहूंगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार वीडियो देखो, 2x पे करके देख लो, जैसी इच्छा वैसे देखो, पर वीडियो देखो आप, आपके दिमाग में सब कुछ छप जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक है? ये वाली चीज आ रही नहीं आ रही आपको समझ में? पढ़ते जाओ भाई। अभी आपको क्या है? पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, कॉपी पढ़नी है, कॉपी पढ़नी है, कॉपी पढ़नी है, नोट्स बनाने हैं, एग्जाम गुरु से फॉलो करनी है, हर चीज रिवीजन सीरीज सब चीज फॉलो करो, सब फॉलो करो, सब चीज। ठीक है? प्रीवियस ईयर करो, पीवाईक्यू बहुत मेजर रोल प्ले कर लेते हैं अभी। ठीक है ना? अभी आप जितना अभी देखो, अभी पहला स्टेप आपका मुश्किल होगा, लेकिन उसके बाद की जो आपकी चीजें है ना, सितंबर अक्टूबर नहीं, नवंबर दिसंबर में जाके आप बहुत चीज फ्लो में आ जाएगी। अगर आप अभी से, अगर मैं कह रहा हूं
5-6 घंटे, मैं कह रहा हूं भाई, मैं ये नहीं कह रहा 10 घंटे पढ़ो, 5-6 घंटे पढ़ो। 5-6 घंटे के बाद आपकी जो आदत डलेगी ना, ये आगे जाकर आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। ऐसे नहीं हो सकता आप बोल दो एक बार में कि मैं तो एक दिन पहले ही 12 घंटे पढ़ लूंगा और सब छप जाएगा। भाई एज अ ह्यूमन बॉडी, आपका ह्यूमन नेचर है, आपका ह्यूमन माइंड है, आप एकदम से सारा सिलेबस कवर नहीं कर सकते। बहुत लोग कर देते होंगे, लेकिन भाई देखो जिसमें कैपेबिलिटी है वो कर लेता है। लेकिन मेरा जो मानना है भाई, मैं अपना एज अ भैया के तौर पे आप एक मेरी एडवाइस ले लो, अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे तब जाके आपका मन लगा के पेपर होगा, उतना ही मन लगा के पेपर दोगे और टेंशन फ्री रहोगे। जी पेपर के एक दिन पहले आप आराम से घूम रहे होगे, ठीक है ना, बच्चे बहुत टेंशन में आ रहे होंगे, भाई इतना कैसे होगा, आपको सब आता होगा, बस आप पन्ने पलट रहे होगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगर ऐसे ही वीडियो देखते रहे, जैसे मैं पढ़ाता रहा हूं, ऐसे ही वीडियो देखते रहो, मेरी वीडियो रोक रोक के आप नोट्स बना दो। अगर आपको अगर इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना कि आपको पीडीएफ चाहिए और क्या आपको क्या क्या नीड्स है, और आपको मतलब क्या कौन से चैप्टर्स के आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए। वीडियो तो मैं सारी बनाऊंगा, बट आपको स्पेसिफिक टॉपिक के लिए अगर वीडियो चाहिए तो स्पेसिफिक टॉपिक की वीडियो बन जाएगी, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 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 बशर्ते आपको भाई एक काम करना है, मेरी वीडियो पूरी ही देखनी है। मैं गारंटी दे रहा हूं, जिसने इस वीडियो का एंड तक देखा होगा ना, जिसने भी इस वीडियो का एंड तक देखा होगा, उसको बहुत पॉइंट, मेजर पॉइंट्स क्लियर होंगे अभी, ठीक है ना। उसको ऐसा हो ही नहीं सकता कि बोल दे कि भैया मुझे ये चीज नहीं आती, ठीक है ना। बहुत ऐसे टॉपिक्स थे, देखो मैं बताऊं आपको, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको आ गया अच्छी तरह, ठीक है। मैं आपको बताऊं, जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है ना, वो इसमें आती है, ये वाली चीज समझने में। व्हाट इज क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, ये वाले पॉइंट ना, भाई मैं इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी जल्दी। भाई मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ, दोबारा समझ लेना और सुनो। ये वाली चीज मैंने आपको ट्रिक्स बताई है ना, ये आप अपने तक ही रखना, और जो मैंने जैसे समझाया ये भाई अपने तक ही रखना, किसी को नहीं बताना। जो एग्जाम गुरु को फॉलो करेगा वो टॉप करेगा, टेंशन नहीं लेनी। टेंशन तो आपको लेनी ही नहीं है भाइयों और मेरी बहनों, टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी। भैया है, भैया आपको 12th तक, आपके पेपर तक भैया आपके साथ है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में आपसे, आपको कोई भी इश्यू आ रहा हो पढ़ाई को लेकर, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में करो, मैं कमेंट बॉक्स में ही आपका रिप्लाई करूंगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मन लगा के वीडियो देखो और जैसे मैंने समझाया है वैसे ही देखो, ठीक है ना। ये तो होगी 12th की बात। और क्लास 10th के मेरी बहनों और मेरे भाइयों, क्लास 10th वालों भी टेंशन मत लो, तुम्हारी वीडियोस आएंगी, और साइंस की वीडियो जल्द ही बनने वाली है, और मैथ्स की तो आ ही रही है। और 12th वालों, अगर आपका कोई भी अगर दोस्त हो, कोई हो, तो आप मेरी वीडियो सजेस्ट करो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप अपना रिप्लाई करो, अगर आपको कैसी वीडियोस लग रही हैं। अगर इसमें कोई भी आपको लगती है कोई गलत हो गया हो, या आपको लग रहा हो कि भैया यार, भैया भैया यार आपने ना ये वाला टॉपिक अच्छे से समझाया नहीं, ये मुझे दोबारा समझा दो यार, भाई मैं दोबारा समझा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस एक ये है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि भैया को ये मुझे ये वाला इशू है। एक भी कमेंट आ गया, एक भी कमेंट के लिए मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं, औरों की तरह और यूट्यूबर्स की तरह नहीं, इसमें 1000 कमेंट करो, 1 लाइक कर दो, 1000 लाइक कर दो, ऐसे मैं बोल ही नहीं रहा। एक कमेंट भी आएगा कि उसने बोल दिया भैया मुझे आप ये वाला टॉपिक पढ़ाओ, मैं प्रॉपर वीडियो उसकी बनेगी अब आपके पास, ठीक है। क्योंकि हमारा भाई, तुझे और मुझे मिलके हमारा पेपर क्लियर करना है इस बार, ठीक है ना। इस बार हमारा कोई इश्यू नहीं है कि मतलब मैं बोल दूं कि नहीं 6 लाख वो मतलब 6000 व्यू आ जाए या 2000 मेरे वो लाइक हो जाए तब जाके मैं वीडियो, ऐसा कुछ नहीं है। एक कमेंट के ऊपर भी वीडियो बने करेगी अब, और हर सब्जेक्ट की बनेगी, चाहे आप साइंस ले लो, मैथ्स ले लो, चाहे एसएसटी ले लो, ह्यूमैनिटीज ले लो। एक कमेंट के ऊपर आपकी प्रॉपर उस चीज की वीडियो बना करेगी। क्योंकि अगर इस चीज को हम अगर लेकर चले आगे, क्योंकि भाई हम सबको मिलकर आप लोगों के 12th में अच्छे नंबर लाने हैं और बोर्ड में अच्छा लाना है, ठीक है ना। आपको प्रूफ करना है इस बार कि मैं भी कुछ हूं इस दुनिया में, ठीक है ना, मैं भी कुछ करने आया हूं, ठीक है। आपको सबसे ज्यादा क्या करना है, आपको अपने दोस्तों को, रिलेटिव को, सबको चुप कर देना। जो आपका जो मजाक बनाते हैं ना आप लोगों के, मतलब जो बच्चे होते हैं जो आपको मजाक बनाते हैं कि भाई तुझे, तेरा कुछ नहीं हो सकता, इन लोगों को आपको मुंह तोड़ जवाब देना है इस बार, ठीक है। तो लगे रहो मेरे साथ, एग्जाम गुरु के साथ। अब एक चीज भाई, मोटिवेशन तो बहुत हो गई, अब मुझे एक चीज से याद आया। मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने कुछ चांद का बोला था ना, एक शायरी सुनाऊंगा मैं आपको। मैंने शायरी मैं बनाता नहीं हूं, बट मैंने सुनी थी शायरी। शायरी में था कि मत पूछ मेरे जागने की वजह चांद, मत पूछ मेरे जागने की वजह चांद, कोई तेरा ही हमशक्ल मुझे सोने नहीं देता। तो इसी के साथ मोटिवेशन के साथ, एक प्यार भरी शायरी के साथ आप लोगों को खुश कर कर मैं जा रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं,
तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गुड नाइट, सत श्री अकाल, बाय बाय।